वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। के इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनके डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हमें ये पता हो कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दो सेट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं, उनका आपस में मुवाजना करने जा रहे हैं। सो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कम से कम एटलीस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इक्वल सेट्स की बात करेंगे या इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास कम से कम दो सेट्स होने चाहिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। सो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि दो सेट्स हमारे पास गिवन हों, उनको हम कब कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद, जो उस सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो काउंटिंग है वो इक्वल हो, बराबर। दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये दो सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट A है, उसमें 1 2 3 4 है, और सेट B है, उसमें क्या है, ABCD। तो इसमें क्या है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस क्या होती है कि एक सेट में हर एलिमेंट के बदले दूसरे सेट में उसके मुकाबले में भी क्या है, एक एलिमेंट मौजूद है नेक्स्ट सेट में, और थर्ड एलिमेंट है उसके मुकाबले में एक एलिमेंट मौजूद है, और फोर्थ एलिमेंट है उसके मुकाबले में क्या है, एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसको कहते हैं हम 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। अगर दो सेट्स के दरमियान इस तरह का अमल हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट इक्विवेलेंट हैं, वगरना हम कह सकते हैं कि ये सेट इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह अगर दो सेट्स के दरमियान 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस ना हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो सेट्स क्या हैं, नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं सेट C है हमारे पास, और उसके बाद सेट D है। यहाँ पे आप देखें 1 के मुकाबले में एक एलिमेंट है, 3 के मुकाबले में सेकंड सेट में एलिमेंट है, 5 के मुकाबले में एलिमेंट है, और 7 के मुकाबले में एक एलिमेंट है, बट इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती। C और D सेट जो है आपस में क्या है, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनके थ्रू हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, हम कैसे उनको फाइंड करना है, कैसे चेक करना है। हमारे पास एग्जांपल है, उसमें सेट A है 2 4 6 8, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट B है 1 3 5 7 9। हमने चेक क्या करना है कि क्या ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड सेट में क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इनकी तादाद जो है एलिमेंट्स की वो बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि सेट A एंड B आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक सेट गिवन है सेट A, इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो A E I O U, आप जानते हैं ये सेट ऑफ वावल्स है। उसके बाद सेट B है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस पहले सेट में क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 मेंबर हैं इसके, और सेकंड सेट में क्या है, 5 मेंबर हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एक और बात यहाँ पे नोट कर लें, जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं जब हम उनको चेक करते हैं तो उनके अंदर हमने सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद चेक करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने हैं, हमने एलिमेंट्स चेक नहीं करने। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी तादाद अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं हम इक्वल सेट्स की तरफ। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इक्वल मीनिंग बराबर। टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो उनकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के दरमियान जो है वो बराबर हों। उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी हूबहू सेम हों, यानी एक जैसे हों, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट क्या है, इक्वल हैं। एलिमेंट्स की तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती सेट के अंदर, तरतीब हमारे पास जो भी हो, वैसे यूजुअली हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर्स को। इसमें में क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा, बट हमने क्या करना है, एलिमेंट्स चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट्स सेम हैं या नहीं है।
हमारे पास एग्जांपल गिवन है, हमारे पास सेट P है 1 2 3 4 5 एंड Q हमारे पास सेट है 3 1 5 2 4। तो क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है? आप देखने में तो ये डिफरेंट लग रहे हैं, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है P सेट में तो यहाँ भी 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर भी क्या है 3 है, इधर 4 है तो इधर भी क्या है हमारे पास 4 मौजूद है, और लास्ट में इधर 5 है तो यहाँ भी क्या है 5 मौजूद है। फर्स्ट थिंग कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के वो सेम है, यहाँ भी 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी क्या है 5 एलिमेंट्स हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हैं, बट यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेकंड सेट में वो चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारे पास नंबर तरतीब से लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, यानी ये मिक्स नंबर लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले अभी आपको बताया है कि सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने एलिमेंट्स को चेक करना होता है कि एलिमेंट्स इसके अंदर कौन से हैं, तो ये हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि क्या ये सेट क्या है हमारे पास इक्वल हैं या नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है सेट P एंड Q क्या है इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और सारे एलिमेंट्स भी आपस में क्या है मैच कर रहे हैं, ये सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या है इक्वल है। तो चलें एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन होंगे, उनके पेयर्स गिवन होंगे, हमने उनको आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि ये सेट क्या है आपस में इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है आप देख सकते हैं, सेट A है, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो है 1 2, और सेट B क्या है हमारे पास 1 3 7। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आप नोट करें कि हमने क्या चेक करना है, इक्विवेलेंट सेट्स चेक करने हैं, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो A एंड B क्या है हमारे पास ये नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है A में हमारे पास AB है और B में क्या है XY है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं तो ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट मौजूद है क्वेश्चन, उसमें क्या है 4 एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1, और B में क्या है 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या है इक्विवेलेंट सेट्स हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें हम चेक करें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास क्या है 5 एलिमेंट्स हैं। हमने एलिमेंट्स चेक नहीं करने, सिर्फ हमने क्या करना है उनकी तादाद चेक करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ भी 5 हैं, तो ये सेट भी क्या है आपस में इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसमें हमारे पास वावल लेटर हैं AEIOU और यहाँ पे क्या है LMNO है, तो ये क्लियरली हमारे पास क्या है नॉन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। आई होप सो आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू इक्विवेलेंट सेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इक्वल सेट्स के बारे में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। कि हमारे पास कुछ पेयर्स गिवन होंगे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, और यहाँ पे हमने देखना ये है कि जो हमारे पास सेट्स गिवन है वो इक्वल हैं या नहीं है। तो चलें चेक करें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें सेट A है, उसके एलिमेंट्स चेक करें A B C D E, और नेक्स्ट हमारे पास सेट है B A E D C। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे ये चेक कर लें कि इनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, तो हम आगे इनको चेक करेंगे, नहीं तो हम इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या होंगे नॉट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, B यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और C यहाँ पे है, यहाँ भी मौजूद है, D E इधर मौजूद है। सो ये क्या है हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट जो है कि क्या है हमारे पास क्या आ गए, इनको हम कह सकते हैं इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है सेट A 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट हमारे पास B सेट है, वो क्या है 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी क्या है 5 एलिमेंट्स हैं। बट सेट B में हमारे पास थोड़ा कम्प्लेक्स सेट है, इसमें हमारे पास क्या है कुछ अनसॉल्व्ड एलिमेंट हैं। यानी 1 + 0 क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 + 1 इसको सॉल्व करें क्या बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा। 1 + 2 क्या बनेगा 3 3 + 1 क्या बन जाएगा हमारे पास 4, और 4 + 1 क्या बन जाएगा 5। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो हम राइट कर सकते हैं कि दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलें 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें अगेन हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। 6 - 2 = 4, 5 - 1 = 4, एंड 4 - 2 = 2, 3 - 1 =
2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो सेट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक एलिमेंट एक बार आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 डबल है, 4 भी क्या है, डबल आया हुआ है, तो ये सेट भी नहीं है और ये इक्वल भी नहीं हो सकते। सो हम राइट कर सकते हैं कि दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, कि इवन नंबर्स का सेट है वो लेस देन 9 से कम जो इवन नंबर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम सेट की फॉर्म में राइट करते हैं तो ये हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। अब इवन नंबर में क्या होता है, हमारे पास जो 0 होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, क्योंकि इवन नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ऐसे नंबर जिनको आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उनका रिजल्ट जो है, उनका रिमाइंडर क्या आता है, वो 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर हैं, तो 0 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। सो अब आप देखें 0 2 4 6 8 आ गया हमारे पास, यानी 9 से लेस यानी 9 से कम जो इवन नंबर से वो आ चुके हैं 0 2 4 6 8। और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास 0 2 4 6 8 मौजूद है। सो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। सो हम राइट कर सकते हैं दीज सेट्स आर इक्वल। तो ये सेट हमारे पास क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट आर इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आई होप सो आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।